नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टुडेज बायोलॉजी पर। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे इस पैंडमिक सिचुएशन में। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे वायरस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है हेर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ये एक इस तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिससे हम HSV के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके इर्द गिर्द इसमें दांत देखने को मिल सकते हैं, और इसी के साथ आपको जो ये इससे मुंह में छाले हो सकते हैं, और छालों के कारण आपको क्या हो सकता है कि आपको बुखार भी आ सकता है, हाई फीवर हो सकता है। तो यदि हम बात करें इसके टाइप्स की, ये कितने तरह का होता है, ये मुख्यतः दो तरह का होता है, जिसमें कि आप बात कर सकते हैं HSV1 और HSV2 की। ये दो मेन टाइप्स होते हैं इसके। HSV1 में आपको देखने को मिलेंगे आप के मुंह में कहीं दाद होंगे, कहीं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आपको दाद हो सकते हैं, और आपके मुंह में छाले हो सकते हैं जिसके कारण कि आपको फीवर हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपको एक मेन सिम्टम देखने को मिलेगा HSV1 में, जो कि वो है पेशाब में जलन, यूरिनेशन इरिटेशन आपको हो सकती है। इसी के साथ साथ हम बात करें HSV2 एक इस तरह का टाइप है इस वायरस का जिसमें कि आपको आपके जेनाइटल मतलब कि गुप्त अंगों के इर्द गिर्द आपको दांत देखने को मिल सकते हैं इस HSV2 में। इसी के साथ साथ हम बात करें जो HSV1 है वो किस तरह से स्प्रेड होता है। HSV1 के स्प्रेड होने के कारण जो मुख्य कारण है वो है आपके, जैसे कि आप किसी के साथ अपने क्लॉथ्स शेयर करते हैं, अंडरगारमेंट शेयर करते हो, जो कि आपको नहीं करने चाहिए और अपने जो बर्तन हैं उनको शेयर नहीं करना चाहिए, मतलब कि किसी का जूठे बर्तन में नहीं खाना चाहिए। और जो सबसे मेन कारण है वो है इसका ओरल सेक्स, मतलब कि किसिंग से भी जो HSV1 है उसके ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करें HSV2 जो मुख्य रूप से जो स्प्रेड होता है वो होता है सेक्सुअली। अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअली फिजिकली किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आता है, मतलब कि संभोग करता है, तो उससे क्या होता है कि जो यदि वो व्यक्ति चाहे वो HSV1 से ग्रस्त हो और नॉर्मल व्यक्ति उसके साथ इंटरकोर्स करे, संभोग करे, तो उसको HSV2 होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जो HSV2 है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन के अंदर। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, एक कंडीशन आती है केराटाइसिस, यदि मैं ठीक प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, केराटिसिस जो है ये एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों के द्वारा ये जो वायरस है, ये वायरल इन्फेक्शन है, वो जो है स्प्रेड हो सकता है। आपकी आंखों में इसके लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपकी आंखों में स्वेलिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, वो सब भी HSV वायरस के कारण हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये ट्रांसमिट इसका जो रिस्क फैक्टर है ट्रांसमिट होने का वो कितना है, जो मैंने आपको बताया है कि जो ये वायरस है फिजिकली ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, फिजिकली ही ट्रांसमिट होता है, जैसे कि आप कभी संभोग करो या फिर अपने जो लिप बाम क्लॉथिंग है उसको शेयर करो, उस वजह से ये ट्रांसमिट होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस इसका क्या है, मेन डायग्नोसिस क्या है इसका। HSV का जो मेन डायग्नोसिस है वो जो जिस तरह से इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो है HSV कल्चरिंग। आपको अगर कहीं दाद हुए हैं, आपको गुप्त अंग में कहीं दाद हुए हैं उसके आसपास, या आपको कहीं पे छाले हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे लेबोरेटरी में उससे एक फ्लूइड निकाला जाता है उसका टेस्ट करने के लिए, आपके उस दाद से फिर उसको टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। इसी के साथ साथ जो है ब्लड के द्वारा भी टेस्ट किया जाता है, जिससे कि आसानी होती है कि HSV1 और HSV2 एंटीबॉडीज़, अगर आपकी एंटीबॉडीज़ नहीं कह सकते, मतलब कि अगर आपके अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ पाई जाए HSV1 और HSV2 की, तो उसको डिटरमाइन करना इजी हो जाता है आपके फिजिशियन और डॉक्टर्स को। अगर हम बात करें इसमें और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कॉमन फ्लू के सिम्टम्स आपको हो सकते हैं HSV वायरस में, जो है आपको फ्लू के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिन्हें फीवर हो सकता है, और आपके जो लिम्फ नोड है उनमें स्वेलिंग हो सकती है।
और आपको सिर दर्द हो सकती है जिसको हम हेडेक कहते हैं, आप थकान महसूस कर सकते हो। इस तरह के भी कॉमन सिम्टम्स इस HSV वायरस में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि हु इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग HSV वायरस, HSV इन्फेक्शन, मतलब कि कौन इसमें ज़्यादा, किसको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, कौन किसके लिए ज़्यादा घातक है और किस में ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति संभोग करने के टाइम बैरियर मेथड्स का यूज़ ना करें, मतलब कि सेक्स करने के टाइम पे वो व्यक्ति बैरियर मेथड का यूज़ ना करे, यदि वो व्यक्ति मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स करता है तो उसमें ये HSV इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई महिला जो गर्भवती है, अगर वो इस HSV ब्रेक, मतलब कि HSV जो है उसमें आउटब्रेक है उसके गुप्त अंग के आसपास, तो इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो वो उस संतान को जन्म देगी वो एक्सपोज हो सकता है इस HSV वायरस से, और जिसमें कि बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस को फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए इसी के साथ साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी को ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि दाद हो या किसी को छाले हों जिससे कि फीवर आ रहा हो, तो उसे तुरंत अपने फिजिशियन डॉक्टर से जाकर कंसर्न करना चाहिए, और डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद उन्हें उन अपने लेबॉर्ट्री में जाकर जो है ये HSV कल्चरिंग और अपने ब्लड का टेस्ट करना चाहिए, जिसमें कि आपके ये इसके बारे में पता चल सके कि आपके अंदर HSV वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, वैक्सीनेशन की और मेडिकेशन की कि इसके लिए क्या क्या, जो इसके लिए वैसे तो कोई अगर मैं बात करूं वैसे तो कोई करंटली कोई क्योर नहीं है इसके लिए, ठीक है। अगर ये वायरस किसी में स्प्रेड हो गया और दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आ गया, जो कि मैंने आपको बताया है कि संभोग करने के माध्यम से फैलता है तो आ गया, ओरली सेक्स करने के माध्यम से भी ये फैलता है, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि वो दूसरा व्यक्ति भी इन्फेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो रिकमेंड करते हैं 3 तरह की, जो मेन जहाँ मैंने स्टडीज़ पे पढ़ा है, गूगल पे पढ़ा है, और जो डिफरेंट स्टडीज़ है उनके माध्यम से जो मुझे पता चला है कि 3 तरह की जो मेडिकेशंस है वो इसके लिए अभी तक अवेलेबल करवाई गई है डॉक्टर के द्वारा, और आप बोल सकते हो कि वो रिकमेंडेशन है डॉक्टरों के द्वारा। तो उनका नाम है, पहली है एसाइक्लोवियर और दूसरी है फेमिसाइक्लोवियर और तीसरी है वेलेसाइक्लोवियर। ये 3 तरह की जो मेडिकेशन है वो HSV वायरस से ग्रस्त पेशेंट्स को दी जाती है। इसी के साथ साथ हम बात करें कि ये किस तरह की मेडिकेशन है, इन्हें ये एक ओरल पिल्स के रूप में आती है, मतलब कि टैबलेट के टाइप में होती है, टैबलेट फॉर्म में होती है ये, जिसे ओरली इनटेक करना पड़ता है, मतलब कि मुंह के द्वारा आपको इनटेक करनी पड़ती है मेडिकेशन। इसी के साथ साथ हो सकता है इसके लिए जो कि कोई क्रीम्स भी अवेलेबल हो जिससे कि ये रिड्यूस हो सके, ये इन्फेक्शन रिड्यूस हो सके। इसी के साथ अब लास्ट जो मेरा इस पे जो टॉपिक है वो है प्रिकॉशंस, कि क्या प्रिकॉशंस लें हम HSV से बचने के लिए। जो हम सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो है, हमें अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स को। इसके साथ साथ हमें कभी भी अपने जो क्लॉथ्स है, अपने कोई टॉयलेटरी आइटम्स है, जैसे कि हमारे होगी टॉवल, फेस वॉश, ब्रश, टूथब्रश जिसे हम बोलते हैं, लिप बाम, और हमारे जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है जो कि हम डायरेक्ट अपने कॉन्टैक्ट, स्किन के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए दूसरों के साथ शेयर करने में, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे HSV इन्फेक्शन होने के अलावा भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। यदि आप, मैं बताऊं, किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी मतलब कि ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो वो अगर आप उस व्यक्ति के साथ अपने क्लॉथिंग शेयर करते हो, अपने क्लॉथ शेयर करते हो, तो क्या होता है कि जो वो बैक्टीरियाज और जो इन्फेक्शन है उसके जो कुछ कण आपके उस क्लॉथ्स पे आ जाएंगे, ठीक है, और आप भी उसको उसके आप पहनोगे, जो कि धोने के बाद भी उसको धोने के बाद भी वो जो कण है, वो जो बॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ है उस पर वायरस की, तो वो उससे नहीं जाती है,
ठीक है। और आप उसको अपनी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हो उसको क्लॉथ को, उसके बाद क्या होता है कि आप में भी उसी तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपना कोई भी टॉयलेटरी आइटम जैसे कि टॉवल हो गया, टूथब्रश होगी, लिप बाम हो गया, कॉस्मेटिक्स में आ गई ये चीज़ें, इन चीज़ों को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, चाहे वो HSV से या किसी और उससे ग्रस्त हो चाहे ना हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। तो बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बस लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद। जय हिंद।